नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एमजे डिमार्को की वो जो किताब है द मिलियनेयर फास्ट लेन, उसके कुछ अहम विचारों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब काफी दिलचस्प है क्योंकि ये अमीर बनने के जो घिसे पिटे तरीके हैं उनको चैलेंज करती है। बिल्कुल, ये एक तेज, थोड़ा उद्यमी रास्ता बताती है और आज की हमारी बातचीत का आधार यही किताब है। मतलब हम इसके आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये किताब असल में उन लोगों की सोच को आप कह सकते हैं झकझोरती हैं जो मानते हैं कि भाई अच्छी नौकरी कर लो, थोड़ी बचत कर लो, सालों साल इंतजार करो और बस होगी फाइनेंशियल फ्रीडम। हाँ, डिमार्को कहते हैं कि नहीं, एक फास्ट लेन भी है, एक तेज लेन जो शायद हमें दिखती नहीं। सही। तो आज हम इसी को समझने और परखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का मिशन साफ है। डिमार्को के हिसाब से ये पैसे कमाने के अलग अलग रास्ते क्या हैं, ये साइड वॉक, स्लो लेन और सबसे जरूरी ये फास्ट लेन आखिर है क्या। इसके सिद्धांत क्या हैं, ताकि जो सुन रहे हैं वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी के बारे में शायद एक नई तरह से सोच पाएं। हाँ, और डिमार्को की एक लाइन से शुरू करते हैं जो मुझे लगता है बिल्कुल सही बैठती है। वो कहते हैं, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग गलत सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। ये बात सोचने वाली है। क्या वाकई वो धीमी रफ्तार वाला रास्ता ही एकमात्र ऑप्शन है? दशकों तक चलते रहो, या फिर कोई तेज तरीका भी है, अगर हम उसे समझें और शायद हिम्मत करें उस पर चलने की? बिल्कुल यही सवाल है आज। तो चलिए शुरू करते हैं डिमार्को के बताए उन 3 रास्तों से। वो कहते हैं, हम सब जाने अनजाने इनमें से किसी एक पर तो चल ही रहे हैं। पहला है साइड वॉक। ये क्या है? साइड वॉक मतलब फुटपाथ वाला रास्ता। हाँ, इस पर चलने वाले लोग आप समझ लीजिए पेचेक टू पेचेक जीते हैं। मतलब पैसा आया और गया। उनकी सोच होती है, बस आज में जियो, कल की चिंता कल। बिल्कुल। बचत, निवेश, ये सब बातें उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। भविष्य, वो तो भाई किस्मत के भरोसे है। डिमार्को कहते हैं कि यहाँ आय का स्रोत बहुत ही अनिश्चित होता है। अगर आय रुकी तो जिंदगी रुक जाती है। सही। ये पूरी तरह से वित्तीय असुरक्षा का रास्ता है, निर्भरता का। सुनने में काफी स्ट्रेसफुल लगता है। अच्छा, फिर आता है दूसरा रास्ता, स्लो लेन, पारंपरिक धीमा रास्ता। ये शायद सबसे कॉमन है। हाँ, ये वही रास्ता है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। हाँ, कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, फिर एक सेफ नौकरी पकड़ो, हर महीने थोड़ा 10-15% बचा लो। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में लगा दो और फिर 60-65 की उम्र में रिटायरमेंट का सपना देखो। समाज तो यही कहता है। हाँ, और ये सेफ लगता भी है ना? लेकिन डिमार्को इसकी एक बहुत बड़ी कीमत बताते हैं। क्या? कि ये रास्ता आपके समय को पैसे से बदलता है। आप अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल, आपकी जवानी, आपकी एनर्जी, आपका स्वास्थ्य, वो सब पैसा जमा करने में लगा देते हैं। पैसा तो बनता है पर दशकों लग जाते हैं। बिल्कुल। और विडंबना ये है कि जब तक आप शायद आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, तब तक उस स्वतंत्रता का मजा लेने के लिए न वो उम्र रहती है, न वो जोश। डिमार्को इससे कहते हैं सुरक्षित लेकिन दर्दनाक रूप से धीमा। हाँ, आप असल में अपने आज को, अपनी आज की आजादी को एक अनिश्चित कल के लिए गिरवी रख रहे हैं। ये तो काफी कठोर सच्चाई है। तो फिर ये तीसरा रास्ता, फास्ट लेन, ये कैसे अलग है? आपने कहा ये उद्यमियों का रास्ता है। हाँ, फास्ट लेन किस्मत या लंबे इंतजार पर निर्भर नहीं करता। ये जानबूझकर, मतलब सोच समझकर ऐसे सिस्टम बनाने पर जोर देता है जो आपके लिए पैसा कमाए, तब भी जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे। अच्छा, सिस्टम्स। हाँ, ये सिर्फ नौकरी करने वालों का रास्ता नहीं है, ये उन उद्यमियों का है जो स्केलेबल बिजनेस बनाते हैं। मतलब ऐसे बिजनेस जो बढ़ सकें, फैल सकें। तो यहाँ टाइम के बदले पैसा नहीं है? नहीं, यहाँ आप वैल्यू देकर, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके और ऐसे सिस्टम बनाकर पैसा कमाते हैं जो बड़े पैमाने पर काम करें। ये एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ एक सोचा समझा बदलाव है। आप समय बेच नहीं रहे, आप एक तरह की मशीन बना रहे हैं जो पैसा बनाती है। सिस्टम बनाना, ये दिलचस्प है। डिमार्को ने इसके लिए एक वेल्थ फॉर्मूला भी दिया है। धन इज इक्वल टू शुद्ध लाभ प्लस संपत्ति का मूल्य। वेल्थ इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, थोड़ा है, पर इसे आसान करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका एक बहुत चलने वाला रेस्टोरेंट है। ठीक है। तो शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट वो पैसा है जो आप हर महीने कमाते हैं, सारे खर्चे निकालने के बाद, खाना बेचकर। समझ गई। लेकिन उस रेस्टोरेंट की अपनी एक कीमत भी है। उसका नाम, उसका ब्रांड, उसकी रेसिपी, उसके ग्राहक, शायद उसकी लोकेशन, ये सब मिलकर उसकी संपत्ति का मूल्य यानी एसेट वैल्यू बनाते हैं। अच्छा,
मतलब अगर उसे बेचा जाए तो वो कीमत मिलेगी। बिल्कुल। तो फास्ट लेन का लक्ष्य सिर्फ हर महीने का मुनाफा बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसी संपत्ति, ऐसा एसेट बनाना है जिसका अपना मूल्य भी लगातार बढ़ता रहे। जैसे एक सफल ऐप, एक ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म जिसे बहुत लोग इस्तेमाल करते हो, एक फ्रेंचाइजी मॉडल। ये सब ऐसी संपत्तियां हैं जो प्रॉफिट भी देती हैं और जिनकी अपनी वैल्यू भी समय के साथ बढ़ती है। तो डेमार्को का तर्क है कि बचत करके करोड़पति बनना बहुत मुश्किल है, बहुत धीमा है। हाँ, लगभग नामुमकिन मानते हैं वो इसे। लेकिन कुछ बनाकर, मतलब ऐसी वैल्यूएबल संपत्ति बनाकर, ये ज्यादा तेजी से हो सकता है। समझ गए। तो फोकस सिर्फ कमाई पर नहीं, बल्कि एक वैल्यूएबल चीज बनाने पर है। अच्छा, और इस बनाने की प्रक्रिया को सही दिशा देने के लिए डेमार्को ने 5 नियम या कमांडमेंट्स बताए हैं। वो क्या है? हाँ, ये 5 नियम आप कह सकते हैं फास्ट लेन बिजनेस बनाने के लिए जरूरी शर्तें हैं, जैसे फिल्टर हों। पहला है आवश्यकता का नियम, कमांडमेंट ऑफ नीड। जरूरत का नियम। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है पैसे के पीछे मत भागो, लोगों की जरूरतें पूरी करो या उनकी समस्याएं हल करो। ये तो सुनने में सीधा लगता है, पर अक्सर लोग अपने पैशन या शौक के पीछे भागते हैं। हाँ, और डेमार्को इसी पर कहते हैं कि दुनिया आपके जुनून के लिए पैसा नहीं देगी, वो पैसा देगी उस वैल्यू के लिए जो आप देते हैं। अच्छा। पैशन जरूरी है, पर उसे मार्केट की जरूरत से जोड़ना होगा। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, सवाल ये होना चाहिए कि मार्केट को क्या चाहिए, या मैं लाखों लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। मतलब मार्केट सेंट्रिक सोच। जी, जरूरत पहले। ठीक है। दूसरा नियम है प्रवेश का नियम, कमांडमेंट ऑफ एंट्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस बिजनेस में घुसना बहुत आसान हो, मतलब कोई भी शुरू कर ले, उसमें कंपटीशन इतना ज्यादा होगा कि प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर हर कोई कर सकता है तो फिर उसमें खास क्या रहा? बिल्कुल। अगर कोई भी आसानी से वही काम शुरू कर सकता है जो आप कर रहे हैं, तो आप फास्ट लेन पर नहीं हैं। स्लो लेन पर हो सकते हैं, पर फास्ट लेन नहीं। तो फिर फास्ट लेन बिजनेस में क्या होता है? एंट्री मुश्किल क्यों होती है? उनमें एंट्री बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होती हैं। ये रुकावटें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कोई खास स्किल या नॉलेज, एक जटिल सिस्टम जिसे कॉपी करना मुश्किल हो, एक बहुत मजबूत ब्रांड या कोई नया इनोवेटिव आइडिया। जैसा डेमार्को कहते हैं, अगर हर कोई इसे कर सकता है तो ये जीतने के लिए पर्याप्त विशेष नहीं है। आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जो दूसरों के लिए आसान ना हो। ये समझ आता है। अच्छा, तीसरा नियम थोड़ा चेतावनी जैसा लगता है, नियंत्रण का नियम, कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। डेमार्को कहते हैं अपना सपना किसी और की जमीन पर मत बनाओ। हाँ, और ये आज के डिजिटल जमाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने बिजनेस की लगाम पूरी तरह अपने हाथ में रखो। किसी एक प्लेटफॉर्म पर या किसी एक क्लाइंट पर या एक सप्लायर पर पूरी तरह डिपेंडेंट मत रहो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी सारी कमाई सिर्फ यूट्यूब ऐड से आती है, या अमेज़न पर सामान बेचकर आती है, या किसी एक बड़ी कंपनी से मिले कॉन्ट्रैक्ट पर टिकी है। ये तो बहुत लोग करते हैं आजकल। करते हैं, लेकिन इसमें रिस्क है। आपका अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल नहीं है। यूट्यूब कभी भी अपनी पॉलिसी बदल सकता है, अमेज़न आपको डीलिस्ट कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। तो क्या करें? फास्ट लेन का मतलब है अपना खुद का ब्रांड बनाना, अपने कस्टमर रिलेशनशिप बनाना, हो सके तो अपना प्लेटफॉर्म बनाना, या कम से कम अपनी निर्भरता को कई जगह बांटना। कंट्रोल ये आपको असली पावर और आज़ादी देता है। ये गिग इकोनॉमी और क्रिएटर्स के लिए तो वाकई एक बड़ी चुनौती है। इस पर हम बाद में और बात कर सकते हैं। चौथा नियम है विस्तार का नियम, मतलब बिजनेस फैलने लायक होना चाहिए। बिल्कुल, तेजी से पैसा बनाने के लिए आपके बिजनेस का असर या उसकी पहुंच बहुत बड़ी होनी चाहिए। हाँ, स्केल का गणित सीधा है। आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं या कितनी मात्रा में वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप एक कंसल्टेंट हैं जो एक बार में एक ही क्लाइंट को सर्विस दे सकता है, तो आपकी कमाई की एक लिमिट है। हाँ, दिन में घंटे तो सीमित हैं। सही, लेकिन अगर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसे लाखों लोग यूज कर सकते हैं, या एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स जिसे हजारों लोग खरीद सकते हैं, तो आपकी कमाई की पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अनलिमिटेड हो जाती है लगभग। हाँ, तो फास्ट लेन बिजनेस वही है जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और रीच यानी पहुंच दोनों बड़े हों। यानी अगर मेरी एक छोटी सी मिठाई की दुकान है, वो शायद स्लो लेन है हो सकती है, लेकिन अगर मैं उसका ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम बना लूं या उसकी फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दूं, तो वो फास्ट लेन की तरफ जा सकता है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने, स्केल आ गया उसमें। और पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम है समय का नियम, कमांडमेंट ऑफ टाइम। फास्ट लेन का असली मकसद क्या है? क्या है?
असली मकसद है अपनी आय को, अपनी इनकम को अपने समय से पूरी तरह अलग कर देना। अच्छा। एक ऐसा बिजनेस या सिस्टम बनाना जो तब भी पैसा कमाए जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे। अगर आपको पैसा कमाने के लिए लगातार घंटों काम करना पड़ रहा है, अगर आप छुट्टी पर जाते हैं और कमाई रुक जाती है, तो आप अब भी अपना समय ही बेच रहे हैं। भले ही आप बिजनेसमैन कहलाएं। हाँ बिल्कुल। डिमार्को कहते हैं असली फास्ट लेन बिजनेस तब भी पैसा कमाता है जब आप सो रहे हो। यही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम है, जब आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। तो ये 5 नियम, जरूरत, एंट्री, कंट्रोल, स्केल और टाइम, ये एक तरह से फास्ट लेन बिजनेस का लिटमस टेस्ट है। हाँ, कह सकते हैं। आपने समय और पैसे के रिश्ते की बात की थी। ये काफी गहरा पॉइंट है। ज्यादातर लोग अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं, चाहे वो नौकरी हो या फ्रीलांसिंग। हाँ, और फास्ट लेन माइंडसेट इसे पलट देता है। फास्ट लेन वाले लोग सिस्टम बनाकर पैसा कमाते हैं और वो सिस्टम उनके समय को आजाद करता है। हमें ये याद रखना होगा कि समय ही हमारी सबसे लिमिटेड और कीमती चीज है। बिल्कुल। पैसा तो आता जाता रहता है। गवाया हुआ पैसा आप शायद वापस कमा लें, लेकिन बीता हुआ एक पल भी वापस नहीं ला सकता है। सही बात है। इसीलिए डिमार्को सलाह देते हैं, अपने बिजनेस में काम करने के बजाय, मतलब रोजमर्रा के कामों में उलझे रहने के बजाय, अपने बिजनेस पर काम करो। ऑन द बिजनेस, नॉट इन द बिजनेस। हाँ, मतलब सिस्टम बनाने पर, स्ट्रैटेजी पर, विस्तार पर ध्यान दो। वो कहते हैं आप हमेशा ज्यादा पैसा बना सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा समय नहीं बना सकते। ये बिजनेस पर काम करने वाला आइडिया बहुत पावरफुल है। तो डिमार्को के हिसाब से ये बिजनेस या सिस्टम ही वो गाड़ी है जो हमें फास्ट लेन पर ले जाती है। हाँ, आपका वो फास्ट लेन वाला बिजनेस ही आपकी वो गाड़ी है, आपका व्हीकल है। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम वाली लॉटरी टिकट नहीं है। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसे आपको खुद बनाना और चलाना पड़ता है। और ये गाड़ी कई तरह की हो सकती है। हाँ बिल्कुल। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकती है, एक ई-कॉमर्स ब्रांड, एक कंटेंट प्लेटफॉर्म, रेंटल प्रॉपर्टीज का पोर्टफोलियो या कोई ऑटोमेटेड सर्विस बिजनेस। जरूरी ये है कि ये गाड़ी उन 5 कमांडमेंट्स पर खरी उतरे। कौन कौन से? एक बार फिर से। वो 5 कि वो असली जरूरत पूरी करे, उसमें घुसना आसान ना हो, उस पर आपका कंट्रोल हो, उसे बड़े पैमाने पर फैलाया जा सके और वो आपकी इनकम को आपके समय से अलग करे। एक सही गाड़ी आपको उस फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकती है जिसके लिए स्लो लेन पर शायद दशकों लग जाएं। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना आसान तो नहीं होगा। सिर्फ स्ट्रैटेजी जान लेना काफी नहीं है शायद। बिल्कुल नहीं। यहाँ माइंडसेट का, आपकी सोच का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, डिमार्को इस पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, फास्ट लेन सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये पूरी की पूरी एक मानसिकता है। दुनिया को देखने का, सोचने का एक अलग नजरिया है। ये कंज्यूमर बनने के बजाय प्रोड्यूसर बनने की मानसिकता है। क्रिएटर बनना, कंज्यूमर नहीं। सही। जैसे कि मार्को कहते हैं, अगर आप भीड़ की तरह सोचेंगे तो आप भीड़ की तरह ही जिएंगे। फास्ट लेन के लिए आपको भीड़ से अलग सोचना और काम करना होगा। इस फास्ट लेन माइंडसेट के लक्षण क्या होते हैं? ये आम सोच से कैसे अलग है? देखिए, फास्ट लेन माइंडसेट वाले लोग वो परमिशन का या सही वक्त का इंतजार नहीं करते। वो एक्शन लेते हैं, चीजें ट्राई करते हैं और अपनी गलतियों से तेजी से सीखते हैं। वो फेलियर से डरते नहीं। वो उसे लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। वो प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से हिचकिचाते नहीं। जबकि स्लो लेन वाला माइंडसेट क्या है? सेफ्टी फर्स्ट, रिस्क से बचो। हाँ बिल्कुल। फास्ट लेन वाले वैल्यू बनाने पर फोकस करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं। और शायद सबसे जरूरी, वो अपने समय को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानते हैं और उसे वापस पाने के लिए काम करते हैं। ये माइंडसेट अपनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। समाज, हमारे आसपास के लोग हमें अक्सर सेफ ट्रेडिशनल रास्ते पर ही धकेलते हैं। हाँ बिल्कुल। डिमार्को का एक और कोट याद आ रहा है, अवसरों के लिए प्रार्थना ना करें, उन्हें बनाएं। ये जो प्रोएक्टिव रवैया है, शायद यही फास्ट लेन की चाबी है। बिल्कुल। ये माइंडसेट ही वो इंजन है जो उस फास्ट लेन वाली गाड़ी को चलाता है। स्ट्रैटेजी शायद नक्शा हो, पर माइंडसेट ड्राइवर भी है और फ्यूल भी। इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, हमने एमजे डिमार्को की द मिलियनेयर फास्ट लेन की कोर आइडियाज को समझा, तो सबसे जरूरी टेकअवेज क्या रहे? पहला और सबसे फंडामेंटल, अपना समय सीधे पैसे के लिए बेचना बंद करें या कम से कम करने की कोशिश करें। वो स्लो लेन है। ठीक है। दूसरा, सिर्फ अपने शौक के पीछे ना भागें, बल्कि मार्केट की असली जरूरतें पहचानें और उन्हें हल करें, वैल्यू क्रिएट करें। तीसरा, ऐसे बिजनेस या सिस्टम बनाएं जिन्हें स्केल किया जा सके, बड़े पैमाने पर फैलाया जा सके, ताकि आपकी रीच और कमाई लिमिटेड ना रहे। चौथा,
अपनी इनकम, अपने बिजनेस, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल रखें, किसी बाहरी प्लेटफॉर्म या ताकत पर जोर से ज्यादा निर्भर ना रहें। और पांचवा, आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए अपनी इनकम को अपने टाइम से पूरी तरह डीलिंक करना, मतलब अलग करना। ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी चलता रहे, ताकि आप अपना समय वापस खरीद सकें। बिल्कुल, डिमाको खुद भी कहते हैं कि फास्टलेन कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गेट रिच स्मार्ट और गेट रिच सॉलिड स्ट्रैटेजी है। इसमें मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, लगातार सीखना पड़ता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं है, वो उस आज़ादी में है जो आपको अपनी शर्तों पर जीने का मौका देती है, अपने समय पर, अपने काम पर, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। बहुत अच्छे से समझाया आपने। अब जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं, कुछ सोचने के लिए, जो आज की चर्चा से जुड़ा है पर थोड़ा आगे की सोच की तरफ ले जाता है। हाँ। सवाल ये है कि देखिए, आज की जो क्रिएटर इकोनॉमी है या गिग इकोनॉमी है, जहां लाखों लोग अपनी कमाई के लिए बड़े प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उबर, जोमैटो वगैरह। हाँ, इनके कुछ सिद्धांत अपना तो ले, पर पूरा कंट्रोल शायद कभी ना हासिल कर पाए। इस पर सोचिएगा जरूर। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है, खासकर आज के दौर में। उम्मीद है एमजे डेमाको के विचारों पर हुई ये बातचीत जानकारी भरी और आपको सोचने पर मजबूर करने वाली लगी होगी। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।